देखिएगा कल आप लोग हम पढ़ाए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, याद होगा हुंड के नियम में। आज देखिएगा हम लोग थोड़ा और भी उसको एडवांस में पढ़ने जा रहे हैं। बाबू ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक हम लोग का है आयन के बारे में। सब लोग ईमानदारी से समझेंगे। आयन कौन सी पढ़ते हैं बाबू इसको? आयन। आयन आप कहिएगा आयन हम लोग का मेन टॉपिक है नहीं। हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं आयन का। किसका बाबू? आयन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं आयन का। तो आयन का मतलब क्या होता है, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर होता है। उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ध्यान देना बाबू, माना कोई परमाणु है जिसका नाम है बाबू ए। क्या नाम है बाबू? ए। ये दो ही काम कर सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा। ये काम हुआ। अब इलेक्ट्रॉन लेने और देने से इसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, जिस मान लेते हैं किसी का क्या 1s2। अब यह एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं ले लेता है, तो एक अगला सबसे ला जाएगा ना, अगला सबसे लग जाएगा ना, क्योंकि इस पर दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो तीन को रखेगा नहीं। अगर ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है, तो इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। एस पर तो तीन इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसीलिए इस ऑर्बिटल के बाद जो ऑर्बिटल आएगा उसको हम लेंगे। अगर मान लेते हैं में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो बाबू इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यह 1s2 है। एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दीजिएगा एक में से, तो यह कितना हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा ना। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करे या तो ग्रहण करे, तो त्याग करने से या ग्रहण करने से इसके ऊपर जो गुण आ जाता है उसको आयन कहा जाता है। सोचिए आता है आयन। जैसे मान लेते हैं कि ये है, यह जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कुछ करेगा त्याग, जब ये इलेक्ट्रॉन को ना त्याग करेगा, तो त्याग करने का एक गुण लक्षण है, वो करेगा प्लस लिखा जाता है। कौन सी लिखा है? प्लस। प्लस लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी किया है? त्याग किया है, डोनेट किया है, दान में दे दिया है, निकाल दिया है। याद रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु डोनेट कर देता है, अपने में से निकाल देता है, तो करेगा प्लस लिखा जाता है। कौन सी लिखा है? प्लस। कब? जब इलेक्ट्रॉन को कौन सी कर देता है बाबू? डोनेट कर देता है। डोनेट मतलब दान या निकाल देता है, डोनेट, तो वह उसके ऊपर क्या लिख देते हैं? प्लस। अब जो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना चार्ज लिख देंगे। जैसे अगर कोई परमाणु है, अब हम मान लेते हैं सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को कौन सी कर दिया है? अपने में से निकाल दिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकालेगा बाबू, तो हम लिखेंगे Na+1। क्या लिखेंगे? Na+1। Na+1 इस बात को बता रहा है कि सोडियम एक परमाणु है जो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन कौन सी कर दिया है? निकाल दिया है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से निकालता है। किसमें बाबू? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से निकालता है। याद रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब सबसे बाहरी उपकक्ष में से निकालता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करना, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऊपर ऊपर माइनस चार्ज लगा देता है। कौन सी चार्ज? माइनस चार्ज। जैसे अगर मान लेते हैं फ्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन ना एक्सेप्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1⁻⁻1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? 1⁻⁻1। ब्रोमीन है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो एक ऊपर हम लिख देंगे Br⁻⁻1। याद रहेगा? ठीक है। इस प्रकार से जब कोई परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मैंने दान दे देता है, चाहे निकाल लेता है, या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक ना, तो ओकरा पर जो गुण आ जाता है उसको आयन कहा जाता है। कुछ कहते हैं आयन दो ही प्रकार का हो सकता है, एक वह जब वो इलेक्ट्रॉन को दान में दे, एक वह जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। याद रहेगा, इसीलिए यह आयन दो प्रकार का हो जाता है। एक ऊपर जाना पर इलेक्ट्रॉन अगर दान में दे देता है तो ऊपर धन आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यही कारण है कि आयन दो प्रकार का हो जाता है, एगो बोलते हैं पॉजिटिव आयन, एगो कौन से बोलेंगे? नेगेटिव आयन। कौन से बोलेंगे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आयन क प्रकार के बाबू? दो प्रकार के। आयन क प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन बता दीजिए? हाँ, पहले लोग बोलेंगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और दूसरे क्या बोलिएगा बाबू? नेगेटिव आयन। एक पढ़ेंगे नेगेटिव आयन। अब ध्यान देना बाबू, पॉजिटिव आयन को हम एक और नाम से जानेंगे। सब लोग ध्यान देंगे, आप लोग के लिए नया हो गया, समझिए। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को हम एक और नाम से जानते हैं, और उसको हम क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, पॉजिटिव आयन को हम एक और नाम से पढ़ेंगे, इसको हम केटायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? केटायन। इसको हम एक और नाम से जानेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एनायन। क्या पढ़ेंगे सर? एनायन। केटायन और कौन सी नाम है? एनायन। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? धन आयन या धनायन, ऋण आयन या ऋण आयन।
और दोनों का मतलब इगोड़े होता है, हिंदी या इगोड़े है, याद रहेगा सर। चलिए बताइए आयन क प्रकार के। किसी एटम में आयन का गुण क्यों उत्पन्न हो जाता है? जब वह इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट कर देता है या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, इसके चलते ओकरा पर एक गुण आ जाता है जिसे कौन से बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ऐसे में हाँ, तो एक परिभाषा को लिख सकते हैं, व्हेन एनी एलिमेंट और एनी एटम एक्सेप्ट या डोनेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन from outermost orbit, then the property of any element and atom is called ion। मतलब कि परमाणु का एक ऐसा गुण जो यह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को करता है, डोनेट करता है, तो इस पर जो गुण आ जाता है उसे आयन कहा जाता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ आयन विच आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज ऑल्सो कॉल्ड केटायन एंड नेगेटिव आयन इज ऑल्सो कॉल्ड एनायन। याद रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं किसका? आयन का। आइए देख लेते हैं, सीखिएगा खूब बढ़िया से, ध्यान दीजिए। तो हम लोग निकालने चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर किसी एटम के ऊपर मान लेते हैं, एटम के ऊपर अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर प्लस के 1 चार्ज रख दिए, तो यह एटम नहीं रहा, यह क्या हो गया? आयन। क्योंकि आप जानते हैं एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर किसी के ऊपर चार्ज दिखाई देता तो आप मत भूल जाइएगा कि फ्लोरीन परमाणु के ऊपर -1 चार्ज है, नहीं, यह फ्लोरीन परमाणु नहीं रहा, फ्लोरीन आयन हो गया। कौन सी हो गया? आयन। तो बोलने का भी तरीका याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, ये मत कहिएगा कि हम लोग आईए में पढ़ रहे हैं चाहे इंटर में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मत बोलिएगा। आपको बोलना है कि हम लोग आईएसी में पढ़ते हैं। बोलने का दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, याद रखिएगा। चलिए, इंटर बोलने का मतलब क्या हुआ? आप साइंस से पढ़ रहे हैं, क्या से पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं चलेगा। आप बोलेगा आइए से तो अगला समझ जाएगा आप साइंस वाले हैं, याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आयन का प्रकार बाबू 2 प्रकार के। और थोड़ा हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम कह दें पॉजिटिव आयन किसे कहिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन का एक और नाम क्या है बाबू? केटायन। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में धन आयन। ये पॉजिटिव आयन कोई भी एटम हो, कोई भी एटम, ध्यान दीजिए, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को कर देता है, डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट डोनेट, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तब यह पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। किसमें बदल बाबू? पॉजिटिव आयन में। एक ए प्लस से लिखेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक ऊपर लिख देंगे, याद रखिएगा। सेकंड देखिए, अगर हम कह दें नेगेटिव आयन किसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आयन को हम क्वेश्चन में क्या लिख दे बताइए? एनायन लिख दें। क्या लिख दे बाबू? एनायन। और नेगेटिव आयन किसे कहिएगा? तो कोई भी एटम, ए माने एटम, जब इलेक्ट्रॉन को कौन सी करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण करेगा। जब वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पर ना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन चार्ज? इसी को हम कौन से बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। जो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऊपर मूडी पर यहाँ पर लिख देंगे, याद रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिएगा थोड़ा। एग्जाम्पल बाबू, अगर हम कह दें हाइड्रोजन, यह इलेक्ट्रॉन जो है, यह इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं ये एक्सेप्ट करता है, कौन सी कर लेते बाबू? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक ऊपर हम माइनस चार्ज लिख देते हैं। कौन से? अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक पर माइनस चार्ज लिखेंगे। अब यह ना हाइड्रोजन नहीं रहा, एक नया नाम आ गया जिसको हम हाइड्राइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? हाइड्राइड। अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो बस करिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर माइनस भी चार्ज होता है, बशर्ते जब हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा तो हाइड्राइड पढ़ा जाएगा। सेकंड देखिए, अगर बाबू ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को कर दे बाबू, डोनेट। डोनेट मतलब दान दे दे, निकाल दे, तब ओकरा हम कहेंगे H+K1, तब एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन।
क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन। बताइए हाइड्रोजन पर कौन कौन सा चार्ज होता है? प्लस भी चार्ज होता है, माइनस भी चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है, जब हाइड्राइड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? तो जीरो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक प्रकार क्या है? परमाणु है। अब परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ओकरा पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और उस समय हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ना पढ़ करके हाइड्राइड पढ़ा जाएगा। कौन सी पढ़ा जाएगा? जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यह H+1 में बदल जाएगा, और उस समय करेगा हाइड्रोजन ना बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। याद रहेगा? ठीक है, आइए देखिए बाबू। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज? जीरो चार्ज। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। और हाइड्राइड पर कौन सा चार्ज? हाइड्रोजन आयन पर कौन सा चार्ज? हाँ, याद रखिएगा, आपको बहुत गहराई के साथ पढ़ना है यहाँ पर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 देख लीजिए। इसी से ले लेते हैं, चल रहा है बढ़िया से। आगे अगर हम कह दे बाबू सोडियम की बात, किसकी बात? सोडियम। सोडियम का एक नेचर है कि यह हमेशा ना इलेक्ट्रॉन को जो है वह डोनेट ही करता है। कौन करता है? डोनेट। यह इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू, यह अगर डोनेट कर देता है तो याद रखिएगा यह बन जाता है Na+1। क्या बन जाता है बाबू? Na+1। एक बोलेंगे सोडियम आयन। क्या पढ़ेंगे सर? सोडियम आयन। सीखिए, हर चीज लिखना जरूरी थोड़ा ही है। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं मैग्नीशियम, क्या लिख दे बाबू? यह अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते हैं बाबू डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट। डोनेट मतलब दान में दे देना या निकाल देना। तो इसके ऊपर जो अगर एक इलेक्ट्रॉन दान में देता है तो के ऊपर हम Mg के पार प्लस लिखेंगे, लेकिन इसका नेचर है कि हमेशा दो इलेक्ट्रॉन दान में देता है, इसलिए एक ऊपर हम +2 चार्ज लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? +2 चार्ज लिखेंगे। एक क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ेगा मैग्नीशियम आयन। क्या पढ़ेंगे सर? मैग्नीशियम आयन। आगे देख लीजिएगा, ऑक्सीजन को ही ले नाम लीजिए सर जी। ऑक्सीजन का एक नेचर है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की में क्षमता होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन को कुछ करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट मतलब ग्रहण। अब आप जानते हैं कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो ऊपर माइनस आ जाता है, जिसको एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन। इंग्लिश में एनायन और हिंदी में रीड आयन। बाबू एक ऊपर हम कौन सा चार्ज लिखिए? O के पावर -2 लिख दें। समझ में आ गया होगा? एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम कह दे कॉपर, क्या लिख दे बाबू? कॉपर Cu। इसका नेचर है कि यह एक को दो गो तीन गो तीन गो तक यह इलेक्ट्रॉन को कौन कर सकता है? यह डोनेट कर सकता है। तो यह तीन गो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। याद रखिएगा, इसका नेचर है। अब कहेगा हम लोग कैसे जानेंगे कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? इसका एक चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे बाबू। एक चैप्टर है आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग, वही आप लोग को सिखाएंगे कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। का नाम है, उसे भी आप लोगों को सिखाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का दान करता है, एकदम ट्रिकली। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग खुद ही सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉपर जो होता है इलेक्ट्रॉन को दो कौन से कर दिया है? दान दे दिया है। जब इलेक्ट्रॉन को दान में दिया जाता है तो ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन पढ़ेंगे। आप या तो ++ 3 वो लिख दीजिए, या तो बाबू कॉपर के पार +3 लिख लीजिए। आएगा ढंग बाबू? ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल बनाने के पीछे कारण है ताकि आप लोग को ये पता चल जाए किसे केटाइन कहेंगे और किसे एनायन कहेंगे। ठीक है ना? चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा। अगर हम आयरन ले लें, क्या ले ले बाबू? आयरन। आप लोग जानते हैं आयरन मतलब क्या होता है? लोहा होता है बाबू। इसमें यह एक नेचर पाया जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को यह डोनेट कर सकता है, दान में दे सकता है, या अपने में से इलेक्ट्रॉन को यह निकाल सकता है। तो इसलिए जब यह 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, कोई भी परमाणु एक के बार में 3 इलेक्ट्रॉन को दान में नहीं देता है, पारी इलेक्ट्रॉन को दान में देता है, एक हो करके तो 3 बेर इलेक्ट्रॉन को दान में देगा। इसीलिए एक पर +3 को चार्ज हो जाएगा। याद रहेगा, एक बार हर चार्ज 3 को नहीं दे देता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक हो इलेक्ट्रॉन दान में देता है। यहाँ पे लिख देते हैं डोनेट। क्या लिख दे बाबू? डोनेट। यहाँ पर बताइए क्या लिख दें? Fe के पावर प्लस यह एक लिख सकते हैं Fe के पावर +3। आएगा ढंग? ठीक है। तो एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, थोड़ा जगह है सर। अगर हम बोल दें कोबाल्ट, क्या पढ़े सर? कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक नेचर है कि दो को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में सक्षम है। ये दो को जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो बाबू जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऊपर क्या लिखेगा? CO के पावर +2। अब तो आपको डाउट ये क्लियर हो गया होगा कि +3 का मतलब क्या होता है। तो +3 का मतलब CO के पावर +3 है। इसका मतलब ये होता है कि यह 3 इलेक्ट्रॉन को कर दिया है, निकाल दिया है। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, प्लस देखने से उन लोगों को लग रहा है कि लिया है, नहीं
प्लस लिखने का मतलब दिया है, अब माइनस लिखने का मतलब क्या है, लिया है। अरे वैसे ही समझिए, जैसे मान लीजिए रस्सी होता है तो ओकरा खींची ओकरा, ये जैसे ओकरा पकड़ के खींचिएगा रस्सी को तो आप ओकरा क्या आप खींच रहे हैं, ले रहे हैं अर्थ में, तो ही माइनस है। कौन बाबू, माइनस। माइनस का मतलब लिख रहा है आप खींच रहे हैं, अब प्लस का मतलब कौन हो रहा है, दे रहे हैं। हमारे पास ज्यादा धन संपत्ति है, ओकरे को हम ओकरे के निकाल रहे हैं, दान में दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ओकरे को हम प्लस से स्विच करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कौन करेंगे, हम खींचेंगे, तो ओकरा किससे डील करेंगे, माइनस स्विच करेंगे। बताइए आयन कौ प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान में देता हो या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो। बाबू तो जौन इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, दान में देता हो। दान में देने का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, जो इलेक्ट्रॉन को कर दे, त्याग दे, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, क्या करे, त्याग, ओकरा कौन कहेंगे, पॉजिटिव आयन। और देखिए जौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, कौन करे बाबू, ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है एक्सेप्ट, ग्रहण का मतलब वो एक्सेप्ट। जौन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे या नेगेटिव आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, नेगेटिव आयन, याद रहेगा, नेगेटिव आयन। इसी को हमको आप क्या बोलते हैं, एनायन। बताइए आयन समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, उतारी तस्वीर में। चलिए हो गया। अभी हम लोग देखे थे, देखिएगा आयन, और आयन के क्या देख रहे थे बाबू, प्रकार। अब देखिएगा जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नॉर्मल है, लेकिन अब हम लोग जेई का क्वेश्चन बनाना है, तो जब भी जेई का क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, आयन के लिए आ जाएगा। तो आइए हम लोग टॉपिक डाले, ध्यान दीजिएगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा लोग, चुपचाप देखिए। तो यहाँ से हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। क्या लिखे बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। आयन का हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने जा रहे हैं। तो आइए, आप लोग जानते हैं आयन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौ प्रकार बाबू, दो प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं किसके लिए, हम लोग ना धन आयन के लिए सीख लेते हैं। तो फॉर क्या लिख दे बताइए, पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन का एक और नाम बता दीजिए सर, केटायन। क्या नाम है, केटायन। हिंदी में क्या पढ़िएगा, धन आयन। धन आयन मतलब धन आयन, जो इलेक्ट्रॉन कौन करता हो, त्याग करता हो। बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कुछ एग्जाम्पल ले देते हैं पॉजिटिव आयन का, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या ले लीजिए सर, हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन के ऊपर प्लस के चार्ज होता है, याद रखिए। हीलियम, एथिल ले लीजिए, लिथियम, लिथियम के ऊपर चार्ज होता है प्लस के वन। ओकरा बाद ले लीजिए सोडियम, सोडियम के ऊपर प्लस के वन चार्ज होता है। ओकरा बाद पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम के ऊपर प्लस के वन चार्ज होता है। यहाँ पर ले लीजिए रुबिडियम, एक पर प्लस वन चार्ज होता है। कैल्शियम, एक ऊपर प्लस के वन चार्ज होता है। फ्रांसियम प्लस के वन चार्ज होता है। ये सारा जो हम लोग चीज लिखे हैं ये याद रखिएगा, एक पर पॉजिटिव आयन होता है। कौन चार्ज होता है बाबू, पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज एक पर होता है। तो एक पर हम प्लस वन करके लिख दिए, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक हम बता देते हैं, याद रखिएगा, वैसे इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। है लीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, ट्रिक बताइए। है लीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, यह याद रखिएगा। आगे देखिएगा, बेरिलियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। मैग्नीशियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। कैल्शियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। स्ट्रोंशियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। बेरियम को देख लीजिए, बेरियम बोल रहे हैं, बेरियम, बेरियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। रेडियम को देख लीजिए, प्लस के टू चार्ज होता है। इसको हम बोलेंगे बेटा मांगे काला शर्ट, बोली तो बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। क्या पढ़ेंगे, बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बाबू एक पर प्लस के टू चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है, प्लस के टू चार्ज।
सारा पीटी में सिखाएंगे, वेट करिए। अभी हम आयन पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे हैं, हम पीटी नहीं पढ़ा रहे कि आप लोग पूरा ट्रिक से पढ़ाए। ध्यान दीजिए, ये है लीना की रूबी कैसे फ्रांस गई। इतना ही एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ओकरा बस कोनो भी प्लस चार्ज वाला पॉजिटिव आने रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने ढंग आ जाएगा। अब एक जो सबसे मेन है हम बना देते हैं, बाकी आप लोग घर जाकर बनाइएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, पहला देखिएगा एग्जाम्पल में हाइड्रोजन। पहले ही आप लोग बता दिए हैं, जब भी क्वेश्चन आयन से आया तो आपके बोर्ड में चांस है कि कम आएगा। अभी आप लोग को हम नीट का क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं, ये आईआईटी में ही आएगा, याद रखिएगा। जे की एग्जाम देना हो, पॉलिटेक्निक की एग्जाम देना हो, नेवी की एग्जाम देना हो, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन देखिएगा, एच की पावर प्लस के 1 हो गया। और कुछ बच्चों को लग रहा है हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको वो बोलो नहीं करते। अरे भाई, जो आईआईटी है वही लेयर केस में आप लोग का नीट का हो जाता है। दोनों का सिलेबस लगभग बराबर होता है, लेकिन आईआईटी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अरे में जो बच्चा आईआईटी का क्वेश्चन बना लेते हैं, नीट कौन सी पूछता है, वो नीट ओकरा खातिर कुछ नहीं है। चलिए ध्यान, लेकिन याद रखिए नीट का क्वेश्चन आईआईटी से भी हार्ड हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए दोनों अपने अपने ऊपर क्या है, बढ़िया है, लेकिन आईआईटी से तुलना नहीं किया जाएगा नीट का। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाबू कौन सी, एच प्लस के 1। आई देख लेते हैं, हाइड्रोजन है ना, तो यह क्या एटम है ना, कौन सी है, आयन है। आयन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए 1s1, क्योंकि अगर परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, एक होता है, तो हम क्या लिख ले 1s1। अब बताइए ये 1s1 जो है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन आयन का नहीं होता है। यहाँ पर ये गलत है, याद रखिएगा, यह गलत है। अब ध्यान दीजिएगा सर जी, हाइड्रोजन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये कौन सी कर दिया है, दान में दे दिया है, इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है। जब भी प्लस लिखा रहेगा तो समझिए इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन कौन सी किया बाबू, त्याग दिया। जब भी माइनस लिखा रहता है समझिए इलेक्ट्रॉन कौन सी किया है, ग्रहण। कौन सी किया है सर, ग्रहण। तो बताइए प्लस है ना, तो प्लस नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी क्या है, त्याग दिया है। बताइए ना, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जितना किसी तत्व के पास परमाणु संख्या होता है वही परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या होता है, और वही प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग पहले चैप्टर में सिखाए थे, जितना परमाणु संख्या वही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बताइए तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, 1, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1, तो इलेक्ट्रॉन एक पास कितना हो जाएगा, 1, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। तो बाबू इलेक्ट्रॉन एक पास होता है 1। अब बताइए ना, एक इलेक्ट्रॉन को कौन सी कर दिया है, दान में दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एक पास होता है 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया है, तो एगुड़े है, एगुड़ो दान में दे दिया, तो पास एगुड़ो इलेक्ट्रॉन ही बचा। किसके पास बाबू, हाइड्रोजन के पास, एक पास एगुड़ो इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, याद रखिएगा बाबू। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आया वह आ गया 1s0। 1s0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए याद रखिएगा हाइड्रोजन एक ऐसा आयन है, हाइड्रोजन आयन एक ऐसा आयन है बाबू जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो 1s0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। एक पास इगुड़े इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन को कर दिया है, डोनेट कर दिया है, त्याग दिया है, जिसके चलते के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब तब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। रट लीजिए, हाइड्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 0। हाइड्रोजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब कहिएगा जब ये हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कि यह परमाणु नहीं है, क्योंकि परमाणु वही जन्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। बात सच है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 भाग होता है। कौ भाग बाबू, हाइड्रोजन का 3 भाग होता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम। इसीलिए हाइड्रोजन में जो ड्यूटेरियम और प्रोटियम होता है, ठीक ना, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। याद रहेगा, हाइड्रोजन का 3 भाग होता है। समस्थानिक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आइसोटॉप 1 1 1 2 1 3, ठीक ना। ड्यूटेरियम है या ट्राइटियम है, ठीक ना, ये प्रोटियम है। तो ये प्रोटियम जो होता है ना, ये जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हेक्रा में इलेक्ट्रॉन हो जाता है। याद रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हम पूछे थे हाइड्रोजन आयन में कौन इलेक्ट्रॉन, 0। कौन सी मानिएगा सर, 0। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s कम स्टार्ट होना चाहिए, तो यह इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है तो ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा टॉप है। सेकंड देखिए, हम बनाने जा रहे हैं बाबू लिथियम। क्या, लिथियम, लिथियम का पावर +1। एक परमाणु संख्या कितना होता है, 3 गो। कितना होता है बाबू, 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए, 1s 2 2s 1। अब बताइए
और एक पास इलेक्ट्रॉन कब होता है, एक पास इलेक्ट्रॉन कब होता है, 3 गो होता है, तो इलेक्ट्रॉन लिख देंगे 3 गो। अब एक कौ इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया है, निकाल दिया है एगो, तो यहाँ पर लिख देंगे एगो, तो बराबर क्या लिख देंगे 2 गो। अब एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौ इलेक्ट्रॉन बचे बाबू 2 गो। अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौ इलेक्ट्रॉन है 3 गो, यह कौ बच गया 2, तो एगो इलेक्ट्रॉन कौन कर दिया है, निकाल दिया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा, और 2s0 हो जाएगा, तो 2s0 को नहीं लिखा जाएगा। अब बताइए लिथियम का पावर +3 यानी लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन कर दिया है, डोनेट कर दिया है, त्याग दिया है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इलेक्ट्रॉन में 3 गो होता है, एक पास 2 गो बचेगा, तो 2 गो वाला ही है। अरे सही में अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कहां से करता है, अपने आउटर मोस्ट सब शेल से, याद रहेगा। हाँ आगे चलिए सीखिए ना सर जी, सीखने ही तो आप लोग आए हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिएगा हम ले लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं बाबू सोडियम, यानी के पावर +1। अगर इसको हम लोग देखें तो इसका चलिए 11 होता है ना बाबू, ये लिखना जरूरी नहीं, आपको पता होना चाहिए, ये लिखना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए हम आप लोग को नया आप लोग इसलिए सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए 11 है 1s2 2s2 2p 6 लिख दे, क्लियर। तो कितना हुआ 10 हो ना, 1s 2s 2p आ गए, फिर इसको 11 हो गया। और बताइए ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही की गलती है, गलती है, यह सोडियम का है। अब कहिएगा तब एक और कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा बाबू सोडियम पर कौ इलेक्ट्रॉन होता है बता दीजिए 11 गो। अभी बोले हैं जितना परमाणु संख्या होगा वही ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा, तो सोडियम पर कौ परमाणु परमाणु प्रोटॉन कौ 11 गो, तो इलेक्ट्रॉन कौ 11 गो, कौ इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है एगो, तब माइनस के जब एगो करने कितना हो जाएगा 10 गो, मतलब कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यह 11 गो इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है, कितना गो 11 गो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही नहीं है। क्या होगा सही, आइए लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, आई लिखे ना लिखे, 3s0 हो जाएगा ना, घट जाएगा तेगो, तो एक ना लिखा जाता है, इतने पर छोड़ दीजिए। अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सोडियम आयन का कौन सा हुआ, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, तो ये वाला सही हुआ और ऊपर वाला क्या हो गया गलती हो गया, याद रहेगा। ठीक है खूब ईमानदारी सीखिएगा, सब कोई नहीं पढ़ाता ये सब, ध्यान दीजिए। अब एक बात सही आप लोग से बनाए ढंगेगा, एक परमाणु संख्या आप लोग हम बता देंगे, सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ना तनी 2 नंबर वाला बना देते हैं, चौथा देखिए बाबू, अगर हम ले लेते हैं बेरिलियम, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है तो बना रहे हैं, बेरिलियम का पर कितना है +2, बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है बता दीजिए 4, कितना होता है बाबू 4, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, क्या लिखिएगा 1s2 2s2, क्लियर हो गया। ये कौ इलेक्ट्रॉन को त्यागा है बाबू 2 गो, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका सही नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरियम का है, बेरियम आयन का नहीं है, याद रहेगा। ठीक है अब एक और निकालना है, तो आप जानते हैं में इलेक्ट्रॉन कब होता है बाबू बताइए 4, अब कब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है 2, तो त्यागने का मतलब निकाल देना है, तो कब बच गया बाबू 2, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या नहीं। एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिखेगा बाबू 1s2, क्या लिखे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया सही हो गया, याद रहेगा। बोर्ड की एग्जाम में अगर पूछ देता है तब आप बनना चाहिए, वैसे आईआईटी तैयारी करिए ध्यान से, यहाँ पर आईआईटी की एग्जाम में पूछा होगा तो तागड़ा तैयारी करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा वो Mg के पावर +2, Mg की पावर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12, यहाँ पे लेते हैं 12, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दीजिए, क्या लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2, कंप्लीट हो गया ना 12। और तो क्या मैग्नीशियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा सर जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक पास कौ होता है बता दीजिए 12 गो, कौ इलेक्ट्रॉन को त्यागा है 2 गो, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे कौ हो जाएगा 10 गो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए 10 गो, तो 10 को होना चाहिए, तो देखिए ना ये 12 गो अभी हो रहा है, इसका मतलब ही नहीं होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो हम पूछ दें मैग्नीशियम की पावर +2 यानी मैग्नीशियम आयन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बनाने ढंग आएगा। अब हम ये कह दें यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर होता है, देखिएगा 10 हो रहा है, तो 10 वाले परमाणु क्या बोलते हैं नियोन,
क्या बोलते हैं बाबू, नियॉन। हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जेई का बना लेते हैं कि निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है। ऑप्शन में लग जाएगा नियॉन कोमा Mg के पावर +2, नियॉन कोमा सोडियम आयन, ऐसे डाल देगा ऑप्शन में। कौन टिक मार खाइएगा सर, ये ना, ठीक ना, हाँ ऐसे ही डाल देगा, कुमार डाल लेकर के। तो सब कोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर चेक करना पड़ेगा, वो भी ऐसा फिट होना चाहिए। अरे सही या ना, तो ऐसे परमाणु संख्या से कर लीजिए। नियॉन का परमाणु संख्या 10, मैग्नीशियम का 12, या 12 में से 2 गया 10। स्पीड में चेक करिए ना सर, बना के ना मन से। नियॉन का परमाणु संख्या 10 और सोडियम आयन 11, 11 में से गया कितना 10। समझ में आ रहा है? तो जाना जाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान हो जाएगा, तो ही क्वेश्चन में डाल देता है कि निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है। तो जेई में हाँ वो क्वेश्चन आता है, बोलिए। हाँ तो दोनों सही हो जाएगा। मैंने वैसे एग्जाम्पल लिखे जो आप लोगों को समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आया है, ठीक है चलिए आगे देखिएगा बाबू, हाई समझ में आया ना। चलिए तो याद रखिएगा एमजी जो मैंने मैग्नीशियम जो आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। तो याद रखिएगा नियॉन के भी बराबर हो जाएगा, सोडियम आयन के भी बराबर हो जाएगा। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अरे सोडियम आयन है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो 11 होते हुए त्याग दिया तो 10 हुआ ना, तो 10 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, ठीक है। परमाणु संख्या से चटपट बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, पढ़ते पढ़ते इससे प्रियंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, पढ़िए तो पहले। बाबू यहाँ पर बना देते हैं कैल्शियम को। किसको बनाते हैं बाबू, कैल्शियम, Ca के पावर +2। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, 20। अब यहाँ पर इसको हम बनाने जा रहे हैं, बनाए बताइए कैसे बनाए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए तो कब हुआ 1s 2s 2p 3s 3p लिख दें, 6 कब हुआ 10, 10 2 12 12 6 18, 1s 2s 2p 3s 3p 4s लिख दें, 2 लिख दें। देखिए तो कंप्लीट हुआ। अब बताइए कि यह कैल्शियम है, देखिए 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 क्लियर हो गया। क्या यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है ना, तो यह गलत है। कौन बाबू, गलत। अब ना सीखना पड़ेगा बार बार बना के, डायरेक्ट हम लिखने जा रहे हैं। क्या होगा एक और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है घर में से। समझ में आया। अगर बाबू यहाँ पर 7 नंबर हम क्वेश्चन बनाए, आप लोग को अब देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। देखिएगा यहाँ पर एक छोड़े हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा। एक क्या पढ़ेंगे सर, क्या पढ़िएगा, पोटेशियम आयन। क्या पढ़िएगा, पोटेशियम आयन। आयनों में कौन सा आयन, केटायन। क्या पढ़ेंगे, केटायन। ध्यान दीजिए। एक और परमाणु संख्या 19 19 ना। चलिए बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे 1s 2s 2p 3s 3p ना, कितना 3 डाल दें, आप 4s 1। देखिएगा 10 10 2 12 6 18 1 19। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या इसका सही है, नहीं, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत है। और जब ये गलत है तो सही क्या है, यह क्यों गलत है, क्योंकि यह क्या पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम आयन है। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखे हैं, यह पोटेशियम का लिखे हैं, अब हम लोग आयन का लिखे हैं। कौन इलेक्ट्रॉनिक क्रम से निकल चुका है, एगो। यहाँ पे लिखेंगे बाबू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यह सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इसका। याद रखिएगा सर जी, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम कह दें एक में जो नहीं छोड़े है ना, ये ज्यादा देकर परमाणु संख्या होता है। अब एक हम बता देते और आप लोग कौन सी करके आइएगा, घर से बना के लाइएगा। एक और देखिएगा सर, यहाँ पर अभी हम कौन किसके लिए पढ़ाए हैं, पॉजिटिव आयन के लिए। बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन देता है निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समान होता है। जैसे इमेजिन कर लीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समान है। जैसे हम लोग डाल देते हैं सर जी, याद रखिएगा। एक यहाँ पर डाल देते हैं सोडियम Na के पावर +1, आगे यहाँ पर डाल देते हैं नियॉन। आगे देख लीजिए एक बार, क्या बताइए तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। हाँ, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 10 होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया कितना हो जाएगा 11 होता है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 हो गया। नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, डायरेक्ट 10 होता है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, समान होगा। दोस्त देखिए बाबू, अगर हम कह दे Mg के पावर +2 एंड अगर हम कह दे नियॉन, एक क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समान होगा नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और 2 को निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया 10 को। और नियॉन का खुद ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 10। इसका मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सेम होगा। जिन जिन परमाणुओं में या आयनों में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, समान होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा ये आईटी में ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, बनेगा। ठीक है, उतरिए।
ध्यान दीजिए बाबू, अभी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन में हम लोग पढ़ लिए हैं पॉजिटिव आयन के लिए। किसके लिए बाबू? पॉजिटिव आयन। आपको बता दें कि आयनों में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन का एग्जांपल ज्यादा होता है, नेगेटिव आयन का एग्जांपल ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए लेकिन सीखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी में हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखिएगा फॉर, क्या लिख दें, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का सेकंड नाम एनायन, एनायन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? एनायन, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, सीखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनायन का। तो कुछ कुछ ध्यान दीजिएगा, पहले एक एग्जांपल लिख लीजिए बाबू। अगर हम O के पावर -2 लिख दें तो यह समझिए किसका हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। फ्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन को देख लीजिए, ब्रोमीन को देख लीजिए, आयोडीन को देख लीजिए, ये सारा का सारा कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है बाबू। एक और है जिसको हम लोग हाइड्राइड पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हाइड्राइड। तो ये शुरू के दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन ये बीच वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। किसके लिए? नेगेटिव आयन के लिए। वीडियो में रहेगा, बोले लिखिए क्या मत लिखिए। ओ देखिएगा, दो लड़का है, अचानक गांव में घूमने गया, तो दिख रहा है पर, तो एक बार ध्यान दीजिए, वो बोल रहा है ओ फ्रूटी कल बाहर आई है। कौन सी? फ्रूटी कल बाहर आई है। एक ट्रिक बताइए, ओ फ्रूटी कल बाहर आई है। ट्रिक के बराबर, ओ फ्रूटी कल बाहर आई है, याद रहेगा। ठीक है, अब इसका आइए हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बाबू, इधर ध्यान दीजिए। पहला हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं, इसका नाम है ऑक्सीजन, ये ना बाबू, ठीक है। ऑक्सीजन आयन एक पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा? ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा तो 1s2 2s2 2p4, तब ना 8 होगा। ये तो ऑक्सीजन का हम लोग निकाले। क्या ये एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है ना? तो अगर हम लोग को अगर इसमें इलेक्ट्रॉन चेक करना हो, सर जी ये गलत है। इलेक्ट्रॉन बताइए नेगरा पर कौन होता है सर? इलेक्ट्रॉन नेगरा पर होता है 8 गो ना। एक और ले लिया है 2 गो, तो जब 2 गो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो कौ इलेक्ट्रॉन के पास हो गया? 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p। बताइए ना, 4 में 2 जोड़ना है, तो क्या 2 जोड़ने पर p पर या 6 रह सकता है? हाँ, तो p पर 6 रह सकता है। क्यों? a से पर कौ इलेक्ट्रॉन? 2 गो, p पर, d पर और f पर इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखिए तो अगला सब सेल में पहुंचना पड़ेगा। तो हमारा सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन आयन का 1s2 2s2 2p6। अब ये किसके बराबर हुआ? नियोन के ना। किसके बराबर? नियोन के। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में कि निम्नलिखित में किन दो जोड़ों का या पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होता है। तो आप उसे बनाने ढंगेगा, बनाइए मत ऐसे ना बनाना है। दिया है कोमा में दे देगा ओ का पावर -2। आपको बनाने का तरीका दिखा रहे, देखिए जैसे ही नियोन है, परमाणु संख्या कितना? 10। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, और 2 को लिए कितना? 10। दोनों सेम है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेकंड देखिएगा, शॉर्टकट में बनाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्लोरीन है बाबू, क्या नाम है? फ्लोरीन। फ्रूटी कल बाहर आई, क्या नाम है? फ्रूटी कल बाहर। तब फ्लोरीन का परमाणु संख्या बाबू 9 ना। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को निकालना होगा, तो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s। ज्यादा हो गया ना? 2p5। चलिए मतलब सीखना है हम लोगों को। 2p5 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है ना? यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है? गलती है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा सर जी, इलेक्ट्रॉन एकरा पर कौ गो होता है? 9 गो। आइए कौ इलेक्ट्रॉन लिया है? कौ इलेक्ट्रॉन लिया है बाबू? एगो। एक ऊपर देख के पता चलेगा एगो लिया है। जब भी नेगेटिव तो कौन सी? ग्रहण, याद रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया है, कौ इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू? 10 गो। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है ना?
तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p। एक में बताइए कौ इलेक्ट्रॉन लिया है एगो ना, तो एगो इलेक्ट्रॉन लिया है तो 5 गो है, एगो ले लिया है, कितना हो जाएगा 6 गो। याद रहेगा इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, सेम आ गया। सीखिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिए बाबू। ब्रोमीन Br35, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35। चलिए हमारा ट्रिक को याद नहीं, आप बताइए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5p 4s, यही आप लोग को याद नहीं तो हमारा कहाँ से याद रहेगा। ब्रोमीन 35, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। एक बात बताइए क्या होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। अब p पर कितना रख दें 6 रख दें, कितना तक हुआ था 10 10 20 10 30 30 5 35। क्या यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है ना, क्यों सही नहीं है, क्योंकि यह ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ब्रोमीन आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इसीलिए अगर हमको ब्रोमीन आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा वो, तब बताइए एकरा पर कौन इलेक्ट्रॉन होता है 35 गो, कौ लिया है एगो, कौ इलेक्ट्रॉन हो गया 36 गो। अब बताइए ना एकरा पर इलेक्ट्रॉन जब डाल देंगे तो ये 4p क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक सही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। यह इसका रियल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ये क्या हुआ सर, गलत है, याद रहेगा, ठीक है। एक और बना देते हैं, बाकी वो आप लोग घर से रख लीजिएगा। हाइट आप लोग से बन ही जाएगा। आयोडीन 53 होता है 53, ठीक ना, बना लीजिएगा। आइए हाइड्राइड आयन बना देते हैं। क्या पढ़िएगा सर, हाइड्राइड आयन। वैसे यह हाइड्रोजन का ही पार्ट है, तो अगर परमाणु संख्या कितना होगा 1 होगा। इसका देखिएगा क्या होता है 1s1 होता है। अब बताइए ना सर जी क्या यह सही है ना, क्यों नहीं सही है, क्योंकि यह हाइड्रोजन का है। क्या यह हाइड्रोजन है, नहीं, यह हाइड्रोजन आयन है। बताइए हाइड्रोजन पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है एगो, यह -1 लिया है कि दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एगो लिया है, कौ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 गो। हम कह देंगे हाइड्राइड आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2, फ्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10, ऑक्सीजन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10। याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है बाबू। एक में इलेक्ट्रॉन कब हो गया बाबू 2 हो गया ना। अब जब 2 हो गया तो कैसे बनाइएगा 1s2। हम कह रहे हैं 1s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का ना, किसका हीलियम का। तो हाइड्राइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर होता है हीलियम के बराबर होता है। किसके, हीलियम के, किसके बराबर हीलियम के। या लिथियम को देख लीजिएगा सर जी, तब +1, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है 3, आई वो कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। मैंने आप लोग समझ में आ रहा है कि हम कैसे क्या क्या समझा रहे हैं। तो इसीलिए देखिएगा नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो, क्रम में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने घटने के चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। याद रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। उतरिए।